जनहित इंडिया पर प्रयागराज में लोक सेवा आयोग में हम लोग खड़े इस टाइम पर, और छात्र यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी और सरकार बिल्कुल अपने मखमल गद्दे में सो रहे हैं और छात्र यहाँ ठंड में रो रहे हैं। क्या कहना है आपका? इनको ये समझ लेना चाहिए कि भारत स्वतंत्र हो गया है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे वो जा चुके हैं। उसी पद्धति को जो ये अपना के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हम लोग को सामाजिक रूप से, हम लोग को मानसिक रूप से जिस तरीके से पीड़ित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इनको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। और जो ये इस तरह का 2 शिफ्ट की बातें कर रहे हैं, ये एक बहुत रेपुटेटेड एक तो पेपर है, हाँ, यूपीपीसीएस है, यूपीपीसीएस है और आरओ आयोग का पेपर है। इसमें जो भी व्यक्ति जाता है आता है, वो उसकी एक कर्तव्य निष्ठा होती है समाज के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, और आप तो उसी का गला घोट दे रहे हैं। आपके अंदर एथिक्स की बातें करते हैं, बड़े बड़े पेपर लगाते हैं, बड़े बड़े सिलेबस लाते हैं, और आपके अंदर क्या एथिक्स है कि हमारे बच्चे क्या दशा है। देखिए हमारे देश के युवा जो हैं वो रोड पे आ गए हैं, देश के भविष्य है और रोड पे लेटे हुए हैं, अपने हक के लिए इस लोकतंत्र में मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके मांग को कुचला जा रहा है, इनकी उम्मीदों को खत्म किया जा रहा है, पानी फेरा जा रहा है, और छात्र कब तक अन्याय सहेगा? बताइए। देखिए इस सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, ये निरंकुश शासन नहीं है। ये जो है ना, कब सुबह से आए हैं? हम लोग 10 बजे से 9 बजे से हम लोग बिना खाए पिए देख रहे हैं, इसी दशा में हम सभी लोग खड़े। सुबह 9 बजे से आप छात्र आए हैं, जो कि पूरे यूपी से आते हैं। यहाँ जो छात्र दिख रहा है, कोई बस्ती है, कोई बहराइच, कोई गोंडा, कोई गोरखपुर, कोई मिर्जापुर, कोई लखनऊ, यानी कि पूरे यूपी से छात्र यहाँ आते हैं। लेकिन सुबह 9 बजे से अभी तक सरकार का एक भी मंत्री नहीं आया, एक भी नुमाइंदा नहीं आया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छात्र ठंड में लेटे हुए जमीन पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया है, और ना ही हमारा कोई नहीं आया। और इनकी बस एक ही बदमाशी कर रहे हैं लोग, खाली 2 शिफ्ट की बात कर रहे हैं। इनका तो मकसद जो है ना, पीसीएस तो है ही है, मेन मकसद का खेल इनका आरओ का है। जिस तरीके से पैसा लेकर बैकडोर से लोगों को भर देते कितना लिए हैं? लेते का भी तो किसी से लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से पेपर लीक होना, आपका नोटिस आना, 25 दिन पहले बच्चों का उन नकल माफियों का छूट जाना, उन पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होना, और उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चल गया? देश के भविष्य के साथ वो खेल रहे हैं, तो उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो क्यों? गरीबों को चलेगा? अब ये तो समस्या है, ये तो जनता को जानना चाहिए। एक बात और बताते हैं हम, यहाँ पे शासन में जितने भी लोग हैं, जितने भी सत्ताधारी मदान बैठे लोग हैं, यहाँ एक लड़का जो है वो 1 वोट नहीं है, इसके कई फूफा, नाना, काका, जिलों से आते हैं आप लोग? नहीं, हम जिलों से तो आते ही हैं, लेकिन हमारे फूफा, नाना, काका, चाचा, हमारा परिवार कम से कम मिनिमम 6 लोग तो हैं ही हैं। इतना बता दे रहे हैं, इस बार सत्ता को इस तरीके से हिला देंगे हम लोग। हिला तो दिया हुआ लोकसभा में, बिल्कुल हिलाएंगे इनको। और ये जिस तरीके से नकल माफिया पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पेपर लीक हुआ, ये आपकी समस्या थी, आपकी सुविधापूर्ण पेपर नहीं कराने का नाकामयाबी आपकी थी। हम बच्चों पे ठिकरा क्यों फोड़ दिए भाई? 2 स्टेप करके, 2 शिफ्ट का पेपर करके हम बच्चों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग कराता है और पूरे देश में कराता है, 1 दिन में करा लेता है। अच्छा, ये कैसे तय कर पाएंगे कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा आसान है? यही तो इनसे पूछना चाहते हैं। अब मान लीजिए, देखिए हम बता रहे हैं, एकदम एग्जाम्पल दे रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का। जैसे मान लीजिए 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा गया, पहले दिन के 3 दिन का पेपर है, पहले दिन बैठी मायावती जी, उनसे प्रश्न पूछा गया कि 1857 क्रांति कब हुई? ऑप्शन आया, उन्होंने मार दिया। वैसे ही दूसरे दिन बैठे माननीय अखिलेश जी, उनसे प्रश्न पूछा गया हमारे कितने क्रांतिकारी 1857 क्रांति में शहीद हुए? उन्होंने भी मार दिया लगभग 10,00,000। वैसे ही तीसरे दिन के पेपर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे और उनसे पूछा गया ये बताइए कि पहला क्रांतिकारी कौन शहीद हुआ? उन्होंने भी ऑप्शन मार दिया। अब हम लोग सेवा आयोग से पूछना चाहते हैं, कैसे निर्धारित करेंगे कि पहले दिन का जो पेपर, दूसरे दिन का पेपर, तीसरे दिन का जो पेपर हुआ है, कौन सा 1 नंबर का है, कौन सा आधा नंबर का है, कौन सा 1.5 नंबर का? एक कहावत सुनी थी हमने कि क्या नाम है, क्या उसे बोलते हैं, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना? तो वही हालत जीएस में तय कर पाना। इधर आइए। बात आप जान लीजिए, पिछली बार जब ये आंदोलन हुआ था, जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था। ये आंदोलन, अगर ये सरकार, तानाशाही सरकार इस तरह नहीं सुनेगी, ये सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रही है।
और ये भी जान लीजिए आज तक आयोग 150 प्रश्न एकदम सही नहीं दे पाया है। कभी 10 प्रश्न गलत, कभी 15 प्रश्न गलत। और आयोग आयोग का मैं बात कर रहा हूँ, यानी प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है ये एजुकेशन के लिए, भर्ती के लिए। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ। कभी 15 प्रश्न गलत, कभी 10 प्रश्न गलत, और गलत होने के बाद अभ्यर्थी से पूछा जाता है कि सोर्स बताइए। और ये लोक सेवा आयोग ने खुद ही एक बार 100 लोगों को, एक बार 80 लोगों को डिबार किया है। 180 डिबार कर दिया जी, 180 लोगों को प्रश्न पत्र जो बनाते थे उनको हटाया गया, उनको परिवर्तन किया गया है। और हमको यह समझ नहीं आ रहा है ये नॉर्मलाइजेशन लाया जाना क्यों। ये नॉर्मलाइजेशन आयोग के ऊपर एक बिग ब्लॉट है, काला धब्बा है ये। और ये युवाओं की जिनकी जवानी सूख जा रही है, इलाहाबाद 8x8 के कमरे में रहते रहते बेचारे, क्या यहाँ देख रहे हैं आप, पूरा देख रहे हैं सड़कों पे लोग पन्नी बिछा के लोग सो रहे हैं, छात्र सो रहे हैं। ये बताइए इनका दुख दर्द कौन समझेगा। छात्राएं, महिलाएं, देखिए महिलाएं भी उधर कौन बैठी हुई, बताइए आप। पीसीएचए का पेपर मेंस का आयोग ने बदल दिया अंदर अपने आप है। अपने आप अंदर से। सुप्रीम कोर्ट और पूर्व जो सरकार थी, इन्होंने कहा था जब विपक्ष में थे कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। और उस पेपर को अंदर जब आयोग के बदल गया तो आप सुचिता समझ सकते हैं कि आयोग क्या है। इसीलिए हमारा आयोग अध्यक्ष जो सीनियर थे वो इस्तीफा दें। जब भाई जब उनके पास का बात नहीं है तो इस्तीफा दें। तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कि आयोग किस लिए बना है कि भविष्य के प्रशासकों का इससे जो है चुनाव किया जाए, उनका सिलेक्शन किया जाए। लेकिन जब इसी आयोग में उन्हीं विद्यार्थियों और उन्हीं भविष्य के प्रशासकों का भरोसा उठ रहा है, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो प्रोसेस और जो ट्रांसपेरेंसी आप लेके आना चाह रहे हैं, यदि उन पे हम नहीं खुश हैं तो क्या हमारी बात इनको सुननी नहीं चाहिए। ये बात छात्र समझ जा रहा है, इतने बड़े अधिकारी क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सुन पा रहे हैं भाई, यही मुझे समझ में आ रहा वो भी तो इसी प्रक्रिया से चुने गए हैं, वो भी तो इसी आयोग ने उनको भी तो चुना हुआ है। अगर आप दरअसल आयोग के ऐसा नहीं है कि बात को समझ नहीं रहे। हमारे गांव में एक देसी भाषा में एक कहावत है, चोर की नहीं चोर की अम्मा को पकड़ो जिसने बच्चों में गलत संस्कार डाला है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ के इशारे हो रहा। 2.5 करोड़ लोग, 2.5 से 3 करोड़ लोग इस गंगा में जो है मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाएंगे, उसका प्रबंध हो सकता है। इस देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मतदान हो सकता है, उसकी व्यवस्था समुचित हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग कह रहा है आजादी के 75 साल बाद कि 39 जिलों में परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। कि मतलब 39 जिलों में ऐसी स्थिति है, पेन और कलम लेके बैठ के बेंच और डेस्क पे बच्चा बैठ के गोला नहीं टिक नहीं भर पाएगा। मतलब कि इतनी 75 साल बाद इतनी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नकल होती थी इसलिए आप ऐसी व्यवस्था लगाए हैं कि सरकारी कॉलेज में लेंगे। हमें इनसे सवाल करते हैं, क्या सरकारी काम लीक नहीं होगा पाप? मैं ये इनसे सवाल कहता हूँ, क्या कहीं जैसे किसी बूथ पे कैसे किसी बूथ पे अगर मान लीजिए कि बूथ कैप्चिंग हो जाती थी तो वहाँ आप पुलिस लगाइए, सेना लगाइए, किस दिन के लिए बैठा है? आप सेफ जोन हो और आप चाहे जितने सेफ जोन में कराएं, लेकिन अपनी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त नहीं कराएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक कराना होना नहीं है, कराना नहीं। एक बड़ी बात समझ आती, आप बात करते हो क्या नाम है ओलंपिक खेल करवाने 36 में करवाने वाले हो, आप बात करते हो कि विकसित भारत बनने वाले हैं हम, आप बात करते हो 5 ट्रिलियन की आप इकोनॉमी की बात करते हो, लेकिन एक तुच्छ सा पेपर नहीं करा पा रहे हो आप। दरअसल ये कराने की बात नहीं, ये उलझाए रहना चाहते हैं। लटकाओ भटकाओ हटाओ। ये पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को युद्ध के मैदान में झोंक दिए हैं। ये वहां से लेके वहां तक आज 1 बज रहे हैं। अगर इनको परीक्षा करानी ही होती तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतनी पुलिस है, इतनी पीएससी है, इतने थाने हैं, इतनी एसटीएफ है, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसको चाह रही पैर में गोली एकदम निशाना लग जा रहा है। 2 पेपर लीक के अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है। नेपाल वाटर पकड़े उसका मुंबई वाले को। तो पेपर लीक हो नहीं रहा, कराया जा रहा है जानबूझ के। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उत्तर प्रदेश के मजाक बनाया जाता है। फॉर्म भरने जाते हैं, मजाक बनाया जाता है कि जाके फॉर्म भरोगे फिर वैकेंसी कोर्ट में लटक जाएगी, कहाँ दोगे एग्जाम, पेपर लीक हो जाएगा, फिर रिजल्ट का वेट करोगे, फिर रिजल्ट आएगा। हम भी LLM करने गए थे 2022 में, पेपर का वो दे करके अपना फॉर्म भर करके, आवाज का हमारे मामा हमसे ये कह रहे हैं
कि बाकायदे आज जो है पेपर दे के एलएलएम पूरा करके चले आएंगे तब भी नहीं करा पाएंगे पेपर, और कहाँ करा पाए, हम दे के चले भी आए, नहीं हो पाया। सुनिए, ये कह रहे हैं हम पेपर नहीं करा पाएंगे, सरकारी कॉलेज में जा, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। हम कह रहे हैं ठीक है, जब आपके लोक सेवा आयोग से 50-50 कापियां चेंज हो रही हैं और आप अभी बैठे हो, कहे नहीं इस्तीफा दिए, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं तो इसको भी बंद कर दो। हम नहीं कराओगे, हम लोग संतोष से रहेंगे, कुछ भी कैसे भी कमाई खाएंगे, जिएंगे, कम से कम अपना जवानी तो नहीं बर्बाद करेंगे आप लोगों के चक्कर में आके। पीसीएस से जो जज बन के बैठे हैं फर्जी के हैं, बताइए, 100 कापियां, अभी जांच नहीं हुआ है, अभी जांच नहीं हुआ। ये जो 50 कापी हम बता रहे हैं, लड़के अपना मंगवा के चेक किए हैं, वो निकलवाए। अगर जांच हो जाए तो एक भी जज गए हैं, एक भी जज अपने जो है बूथे पे नहीं गए, सब जो है फर्जी के, और लड़कों का भविष्य ऐसे बर्बाद किया जा रहा है। अभी फ्री होगा 10 क्वेश्चन, इनका हर सेट में गलत रहता है, ये जान लीजिए, मिनिमम 10 क्वेश्चन। उसके बाद अब बताइए नॉर्मलाइजेशन आप कैसे करेंगे? लड़के कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भर्ती लटकेगी, जो है 2 साल 3 साल चलेगी, इससे पहले कोई सुनवाई नहीं होना है। कोर्ट आप लोगों को लटकाया, भटकाया, हटाया जा रहा है। दूसरी बात, अभी ये नोटिफिकेशन में ये नहीं किए थे कि हम 2 पाली में पेपर कराएंगे, लड़के इस मैटर पे भी कोर्ट भी जाएंगे, और ये भर्ती अभी भी लटकेगी। चाहे यहाँ धरना देने से नहीं काम चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे तब भी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है, अभी 2-3 दिन पहले ही कोर्ट, अगर कोई भी विज्ञप्ति दी जा रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी विज्ञप्ति दी जा रही है तो उसके पेपर के बीच में उसका नियम ना चेंज किया जाए। तो ये क्यों बार बार चेंज कर दे रहे हैं भाई? रैंडम क्यों चेंज किया? सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना नहीं है, ये बिल्कुल अवहेलना है। ये नॉर्मलाइजेशन और दोस्त इनको डर नहीं है, बिल्कुल भाई, इनको सरकार का पूरा साथ है, इनको क्या डर है? अब डर होता तो अब तक पीसीएससी की कापी बदली गई थी, अब तक चले गए होते। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो सरकार युवाओं को अनदेखा करेगी, उस सरकार को युवा भी अनदेखा कर देगा। तानाशाही सरकार को हटा दिया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अपने भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि आंदोलन तब तक चले जब तक ये सरकार के कान में जू न रेंग जाए, जब तक सरकार को सुनाई न दे जाए, हमारी मांगे पूरी न की जाए, तब तक ये आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा। छात्रों का हित बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनहित इंडिया लगातार छात्रों के हक की बात करती रहेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी, डट कर मुकाबला करेगी। जय हिंद, जय भारत।